नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट। संविधान की प्रियम्बल में एक शब्द दिया गया है लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, इसके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने सबसे बढ़िया परिभाषा दी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लोगों का शासन लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, यानी कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता का द्वारा, यानी कि इसमें कह सकते हैं कि संपूर्ण व्यवस्था जनता में निहित है या जनता द्वारा सारे काम किए जाएंगे। जनता ही सरकार बनाएगी, जनता ही सरकार के प्रतिनिधि चुनेगी और प्रतिनिधि चुन करके अपने विधायिका का निर्माण करेगी और विधायिका के माध्यम से ही सरकार का निर्माण होगा और सरकार लोगों के लिए काम करेगी। हमारे यहाँ भारत में प्रत्येक स्तर पर लोकतंत्र मौजूद है, क्योंकि हमारे यहाँ पक्ष विपक्ष दोनों अहम भूमिका रखते हैं कुछ मामलों में, जैसे चुनाव आयोग के संबंध में, आयुक्त के संबंध में या फिर वित्त आयुक्त के संबंध में, दोनों मिलकर के पक्ष विपक्ष इनका चुनाव करते हैं और अन्य बहुत सारी व्यवस्थाएं भी। तो यहाँ पर आज हम लोकतंत्र शब्द को ही डिफाइन कर रहे हैं, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने अपनी डेफिनेशन में बताया है। और चूँकि हमारे यहाँ स्थानीय स्तर से लेकर के, स्थानीय निकाय के चुनाव से लेकर के राज्य स्तर पर जो विधानमंडल है और देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद है, उन सबको लोकतंत्र के माध्यम से या वयस्क मताधिकार के माध्यम से, वोट के माध्यम से चुना जाता है और चुन करके जो विधायिका है उसका गठन, और इसके साथ साथ जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जो स्थानीय निकाय हैं, इसके साथ ही नगरीय स्तर पर जो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत हैं, वो सभी वयस्क मताधिकार के माध्यम से चुने जाते हैं और चुन करके जो बॉडी है, स्थानीय निकाय हैं, उनका निर्माण करते हैं और वह फिर लोगों के लिए विधान बनाती है या फिर लोगों के लिए काम करती है। इसी को हम मुख्य रूप से लोकतंत्र कहते हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का शासन में सहयोग होगा और शासन सत्ता को चलाने के लिए या कानून बनाने के लिए जो विधायिका का निर्माण है वह लोगों द्वारा किया जाएगा, जनता द्वारा किया जाएगा। और हमारे संविधान की प्रियम्बल में सबसे पहला ही शब्द है कि हम भारत के लोग। तो ये जो उद्देशिका है, इसमें सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था हम भारत के लोग ही करेंगे। जैसे दिया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो लोकतंत्र की ओर इशारा करती हैं और इसी को हम कुल मिला करके लोकतंत्र कहते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक लोकतंत्र के संबंध में। संविधान की संपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम प्रत्येक टॉपिक पर और प्रत्येक आर्टिकल पर छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, टॉपिक को समझाते हैं। तो संविधान को जानने और समझने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने सुझाव भी दें। नमस्कार, धन्यवाद।